हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। और होप सो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, बहुत शानदार चल रही हो, है ना। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत फिलहाल कर रहे हो। ठीक है बात। तो हम 6 नंबर की सीरीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चन पिछली वाली वीडियोस में उठाए थे जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन थे, है ना, जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। कोई सीक्वेंस नहीं था उन क्वेश्चंस का, तो उन्हें हमने उठाया था। आज कुछ क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन एक है और हमारे पास एक एडमिशन से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है और बाकी एक आध क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन है, इन डिफरेंट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, इसी टाइप के क्वेश्चन आप करते रहें। ठीक है बात। और एक मैं बात आपको एक बता दूं, जो बैलेंस शीट अक्सर जो दिख रही है ना आपकी सैंपल पेपर में, बैलेंस शीट सब जगह दिख रही है। लगभग लगभग कुछ कुछ सैंपल पेपर मैंने देखे, उनमें बैलेंस शीट का जिक्र किया गया है कि बैलेंस शीट बनाओ। मतलब एडमिशन का चैप्टर होगा या फिर रिटायरमेंट वाली बात हो रही है, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन उसका बैलेंस शीट कई पेपरों में दिखने को मिल रही है। लेकिन सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था, जो स्कीम उसकी आई थी, है ना, तो उसी के हिसाब से पेपर सेट होता है। तो बैलेंस शीट 90% नहीं आएगी। ठीक है, बट फिर भी अगर बैलेंस शीट आती है तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट आ गई तो कैसे करें, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें है नहीं। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट आप लोग को पढ़ लेने हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने आपको आई थिंक फोर्थ वाली वीडियो में एक कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, उसके उसके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी, है ना। आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ वाले वीडियो में जो भी होगा, 6 नंबर की जो सीरीज चल रही है, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर 6 नंबर का वो क्वेश्चन बना हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। शायद वो फिफ्थ वाला जो पार्ट हमारा है 6 नंबर वाला, उसमें वो उस क्वेश्चन का जिक्र हमने किया था। तो इसलिए एडजस्टमेंट के ऊपर आप लोग कमांड बना लें, क्योंकि यहाँ से भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बात। तो देखें क्वेश्चन आप लोग देखें, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2014, यानी 1/4/2014 की बात करता था। बैलेंस शीट ऑफ, है ना, ए बी सी वाज एज फॉलोज। यानी जो बैलेंस शीट है ए बी सी की, वो बताई गई है क्या क्या है ना। तो लाइबिलिटीज आपके पास है, सन्ड्री क्रेडिटर है 9,000 रुपए और जनरल रिजर्व आपके पास 9,600। कैपिटल अकाउंट है एबीसी का, और बैंक है, बैंक बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, टूल्स हैं और फर्नीचर आपको दिया हुआ है। आगे बात करता है कि सी डाइड ऑन 30/9/2014, यानी 30/9 को उसकी डेथ होती है। अंडर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू, यानी जो मरेगा उसका जो उत्तराधिकारी होगा, है ना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। उसको क्या क्या मिलेगा? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कैपिटल अकाउंट का उसका बैलेंस होगा सी का, जो मर रहा है, वो उसको मिलेगा। दूसरी बात करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको 12% पर एनएम के हिसाब से। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, यानी 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के एवरेज निकालना है, फिर एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगी आपकी गुडविल ऑफ द फर्म। फिर उस गुडविल में उसका शेयर, ठीक है, मरने वाले का शेयर, ये उसको मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, यानी उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। किस प्रॉफिट में? जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, यानी जो 2013-14 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है 24,000 रुपए, इस प्रॉफिट में उसका हिस्सा रहेगा। और ये प्रॉफिट कहलाता है सस्पेंसिबल प्रॉफिट। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू हम इसके एंट्री को दिखाते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर एज फॉलोज दिया है। 11-12 का प्रॉफिट आपको दिया है, 12-13 का प्रॉफिट आपको दिया है, 13-14 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। फिर बात करता है द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स, यानी फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी जो ये लोग प्रॉफिट बांटने का काम करते हैं, अपनी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटा करते हैं। ठीक है। प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, हमें सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी हमने लास्ट में टू बैलेंस सीडी ना निकाल के उसके एग्जीक्यूटर का नाम लिखना है। इतनी सी बात है इसमें। ठीक है बात। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन में जो रिलेवेंट चीजें हैं मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। कैपिटल का बैलेंस उसको मिलेगा 15,000 रुपये। जो सी, जो जिसकी डेथ हो रही है, उसको एक तो कैपिटल, उसके जो एग्जीक्यूटर है ना, उसको एक तो 15,000 रुपये कैपिटल मिलेगी। उसके बाद जनरल रिजर्व हमारे पास दिया था बैलेंस शीट में 9,600। तो जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट नहीं मिलते हैं कुछ भी, है ना। तो हमारे पास पता है हम लोगों को यार, हमारे पास जो जनरल रिजर्व रहता है उसको हम अक्सर ओल्ड रेशियो में अमंग द पार्टनर्स बांट दिया करते हैं। तो ये मिलेगा उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनएम के हिसाब से मिल रहा है, ये हम एक बात करेंगे। गुडविल उसको मिलेगी, लेकिन गुडविल के लिए कहा है कि 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और उस एवरेज को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर उसमें उसका हिस्सा रहेगा मरने वाले का। बात करता है कि शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर के प्रॉफिट में उसको हिस्सा दिया जाएगा टिल हिज डेथ। बात करता है फिर कैपिटल 30-15-15 इनकी कैपिटल है, 30,000, 15,000, 15,000, और कहा है कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैपिटल में होगा। तो 30-15-15 ये, है ना।
अल्टीमेट लेवल पर अगर देखें तो 15 एकम 15, 15 दूनी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी रेशियो निकला 2:1:1, ये इनका अल्टीमेट रेशियो रहेगा सारे पार्टनर्स का। ठीक है, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये आपका सी है, ये इसकी डेथ हो रही है सी की। बात करते हैं इसे क्या क्या मिलने वाला है। एक तो कहा है कि कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, पहले तो हम लिखें बाय बैलेंस। ठीक है, बाय, ठीक है, बैलेंस बीडी, यानी जो कैपिटल उसको मिल रही है। एक तो हमें ये बताइए भाई उसको कैपिटल मिल रही है। ठीक है, बैलेंस बीडी है आपका 15,000 रुपये, यानी उसकी जो कैपिटल है बच्चे वो है आपकी 15,000 रुपये। ठीक है बात। उसके बाद जनरल रिजर्व की बात करते हैं, इसको बाई जनरल रिजर्व मिलेगा। भाई देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है बेटे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और 10 नंबर, सॉरी नॉट 10 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूरा पूरा आने वाला है एग्जाम में। तो इसके ऊपर अच्छे से कमांड बना लें, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, बहुत ईजी है, टाइम भी कम लेगा, है ना, और पूरे के पूरे 6 नंबर भी हैं। फिर बात करें गुडविल की अगर हम, तो उसको गुडविल भी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रही है। तो एंट्री हम लोग एक बार लिख दें फिर निकालते हैं आराम से। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल रहा है, एक तो ये हो गया बात, है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगी, गुडविल में हिस्सा रहेगा। अब गुडविल की अगर हम बात करें, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। ठीक है बात। अब गुडविल के रिगार्डिंग हम अगर हम ट्रीटमेंट देखें ना, तो क्या है, ये गुडविल मिलेगी ये तो कहा है, लेकिन कैसे मिलेगी, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, या किसने कितना गेन किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में रिटायरमेंट वाला चैप्टर हो या डेथ वाला चैप्टर हो, और जो बंदा जिसकी डेथ हो रही है, जब जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, उसके शेयर को कौन कितना एक्वायर कर रहा है, किस हिसाब से लोग पुराने वाले इस शेयर को ले रहे हैं, ऐसा गिवन ना हो, तो जो बचा हुआ रेशियो है, यानी जो पुराना जो रेशियो है ना 2:1, इट विल बी कंसिडर्ड एज गेनिंग रेशियो। तो ये गेनिंग रेशियो रहेगा। अगर ये गेनिंग रेशियो रहेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि गुडविल में इसका जो कंट्रीब्यूट रहेगा ए का, वो 2/3 का रहेगा, और जो बी का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 1/3 का रहेगा। ठीक है बात। तो यानी ए और बी दोनों गुडविल देने वाले हैं, तो हम लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, एज कैपिटल अकाउंट, एक बात हम ये लिख लेंगे। दूसरी हम लिखेंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, ये भी इसको मिलने वाला है। बात करें, कहा था कि भाई लास्ट ईयर के प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा मिलने वाला है, टिल हिज डेथ, सॉरी, अगर डेथ तक का प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलने वाला है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये प्रॉफिट हम दे रहे हैं ना, ये प्रॉफिट हम उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे रहे हैं जो अगले साल आने वाला प्रॉफिट है, लेकिन हिसाब आज के प्रॉफिट के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट जो हम इसको देते हैं वो अभी तक आया नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंसिबल के थ्रू इसकी एंट्री करती है, इसको सस्पेंसिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो हम लिखेंगे, एंट्री हम करेंगे बाय, ठीक है, पीएनएल, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हम लोग कर लेंगे। एक बात, तो इतनी चीजें बेटा इसको मिल रही हैं, बैलेंस बीडी मिल रहा है ना, और अल्टीमेट लेवल पर अगर हम देखें तो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, और गुडविल में मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिल रहा है, जनरल रिजर्व में इसको हिस्सा मिल रहा है। ठीक है बात। अल्टीमेट लेवल पर 1 2 3 4 5 6 चीजें इसको अल्टीमेट लेवल पर मिल रही हैं। अब देखिए जनरल रिजर्व की बात। जनरल रिजर्व देखो हम कैसे करेंगे, जीआर हमारे पास है बच्चे 9,600 रुपए, क्लियर है बात, 9,600 हमारे पास जनरल रिजर्व है। इस बंदे का हिस्सा क्या है इसमें, 1/, देखो 2 और 1 3 और 1 4, यानी 1/4 का हिस्सा इसका है बेटे। ठीक है, 1/4 का हिस्सा इसका रहेगा। ठीक बात। अब अगर देखें कितना हो रहा है, तो 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चक्को 16 और 2 0 ये, तो 2,400 रुपये तो इसको मिल रहे हैं बेटा जनरल रिजर्व। ठीक है, इसको इससे कट किया तो 2,400 रुपये आया, तो जनरल रिजर्व मिल रहा है बेटे 2,400 रुपये। एक बात तो ये हो गई। बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, उसकी कैपिटल है बेटा 15,000 रुपये, जो मर रहा है ना उसकी कैपिटल है आपकी 15,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी है कि 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इसको, तो मल्टीप्लाई बाई 12 करें, अपॉन करें 100। एक बात और देखें, ये मर कब रहा है, ये मर रहा है 30/9 को, है ना, 30/9 को इसकी डेथ हो रही है। 30/9 का क्या मतलब हुआ भाई, 30/9 को अगर इसकी डेथ हो रही है तो अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर, तो यानी 6 महीने का इसको मिल रहा है। 9वां महीना मतलब सितंबर हुआ, तो यानी 6 महीने का इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। है तो पूरा 12%, लेकिन 12% पूरे साल का है, हम पूरे साल की बात तो कर ही नहीं रहे, वो 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हो रही है, तो यानी इंटू 6/12 भी हम लोग करेंगे। ठीक है, 15 का 12% अगर आप निकालते हैं तो 1,800 आता है। 1,800 का अगर आधा आप करेंगे ना 6, तो अल्टीमेट लेवल पे बेटे 900 रुपये आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे 900 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका इसका 900 रुपये आ गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी ना, यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हुई होगी। चलें अब गुडविल के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट देखें कि गुडविल हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो पहले तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है हमको गुडविल के रिगार्डिंग कहा है कि जो गुडविल ऑफ द फर्म रहेगी ना, गुडविल कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, ट्वाइस कहा था क्वेश्चन ने, प्रॉफिट के रिगार्डिंग गुडविल के रिगार्डिंग बात करी थी कि ट्वाइस रहेगा प्रॉफिट, है ना। एक बार तो मैं आपको दोबारा फ्लैश करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो लिखा है चौथा वाला पॉइंट में, थर्ड वाला पॉइंट में
शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। ठीक है बात, तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ट्वाइस कहा है तो हमारी गुडविल निकल आएगी। अच्छा, अब एवरेज प्रॉफिट पहले देख लें, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। बात करें एवरेज प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 18, 21, 24, ये हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट है ना, 18, 21 और 24। ठीक है बात, तो कितना हो रहा है देखें, 8, 4, 12 और 13 के 3 हासिल 1, उसके बाद 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, 63,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 4, 1, 5, 8, 5, 13, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 63,000 रुपये प्रॉफिट अल्टीमेट लेवल पर हो रहा है। और 63 को हमने 3 से डिवाइड करना है तो निकलेगा एवरेज। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यानी 21,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है। 21,000 को हम यहाँ रखें, 21,000 इंटू अगर हम 2 करें तो ये आएगा आपका 42,000 रुपये, है ना, 2 दूना 2 4, 42,000 रुपये प्रॉफिट, सॉरी नॉट प्रॉफिट, ये आपका गुडविल के रिगार्डिंग बात है, 42,000 रुपये गुडविल, 42,000 रुपये। अब 42,000 में उसका कितना हिस्सा है, 2, 1 और 1, यानी उसका 1/4 का हिस्सा है। ठीक है, हम करें सीज शेयर इन गुडविल, अगर बात करें सी का शेयर गुडविल में क्या रहेगा, तो 42,000 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ठीक है बात, ये अल्टीमेट लेवल पर हो गया 4 एकम 4, 4 पंजे 20, है ना, और ये, ठीक है बात, देखें अल्टीमेट लेवल पर आ रहा है कट कड़ा के 10,500 रुपये। तो 10,500 बच्चे इसको गुडविल मिलेगी, किसको, जो मर रहा है, यानी सी जो मर रहा है उसको 10,500 की गुडविल मिलेगी। अब एक बात सोचें, हमने कहा था कि जो बचा हुआ रेशियो है ना, जो 2:1 है, यानी जो ये सी बंदा मर रहा है, इसके शेयर को कौन कितना एक्वायर कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो इस 10,500 में 2/3 का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहेगा, ए का, और इस 10,500 में बी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 1/3 का रहेगा बच्चे। ठीक है बात, 10,500 में इसका जो कॉन्ट्रीब्यूट होगा वो 2/3 का होगा, तो इंटू 2/3 अगर आप करें तो ये आ रहा है बच्चे, एक का आ रहा है 7,000, एक का आ रहा है 3,500। ठीक है, ये बात याद रख लें आप, एक का 7,000 है, एक का 3,500, तो 7,000 ये दे रहा है और 3,500 बच्चे ये दे रहा है। ठीक है, इनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप वर्किंग नोट फिर एक्सटेंड करें, इसको बनाएं आराम से, है ना। तो एज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बीज कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया कि किस रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो इनका रेशियो है इसी को हम मान रहे हैं गेनिंग रेशियो, है ना, ऐसा अंडरस्टूड कंडीशन है, ऐसी पार्टनरशिप के नियम है ऐसे, उसी के तहत हम चल रहे हैं। बात रही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की, कि प्रॉफिट में इसको कितना हिस्सा मिलेगा, वो एक बात समझने वाली हुई, है ना, एक बार वो समझ लें। देखें हम वो कैसे करने वाले हैं बच्चे। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसने कहा था कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में उसको हिस्सा दिया जाएगा। अब लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है बच्चे वो 24,000 का प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट देखो इसको कितना मिल रहा है वो एक बात देख लें। हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, इस बंदे का जो शेयर है वो 1/4 है और 6 महीने का है, ये 6/12, ये आप कर लें, है ना। आपका ये 1/2 हुआ अल्टीमेट लेवल पर, और अगर इसे काटे 6 को 24 तो 6,000 अल्टीमेट लेवल पर, इसको 6,000 यानी 3,000 का प्रॉफिट मिल रहा है बच्चे, इसको प्रॉफिट मिल रहा है 3,000, यानी प्रॉफिट में देखें कैसे निकाला, 24,000 इंटू 1/4 इंटू 6/12, 24,000 क्यों किया, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट था बेटे। ठीक है, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ना बच्चों, वो था आपका 24,000 रुपये। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि 6 महीने का मिलेगा, टिल द डेथ मिलेगा, तो डेथ उसकी 6 महीने के अंदर हो जा रही है और उसका हिस्सा 1/4 का है, तो अल्टीमेट लेवल पे इसका प्रॉफिट आया बच्चे 3,000 रुपये, तो इसको 3,000 रुपये प्रॉफिट भी मिलने वाला है। ठीक है बात, तो इतनी चीजें इसको मिल रही हैं। और कटने वाली अगर बात करें, पैसा कट कहाँ रहा है, ऐसा तो कोई बात यहाँ पर दी नहीं गई है कि पैसा कट कहाँ रहा है, तो कटने का कोई जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में, है ना। तो ये इतना ही रहेगा बच्चे, तो इसको इतना पूरा का पूरा, इसके एग्जीक्यूटर को हमने 15,000, 2,400, 900, 7,000, 3,500, है ना, ये सब मिलाकर पैसा देना है। तो ये अल्टीमेट लेवल पर आ रहा है बच्चे 31,800, ये आपका हो रहा है बच्चे 31,800। 31,800 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, है ना। और ये क्या है, हमें रिप्रेजेंट करना है इसके एग्जीक्यूटर को, यहाँ बैलेंस सीडी ना लिखें हम लोग, बैलेंस सीडी ना लिखकर हम लिखेंगे टू सीज एग्जीक्यूटर। ठीक है, टू सीज एग्जीक्यूटर हम लोग लिखें, तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट हम लोग लिखेंगे बच्चे 31,800। ठीक है बात, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप बात क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा आज की वीडियो लेंदी रहेगी क्योंकि तीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं, है ना, तो तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा सा लेंदी रहेगी वीडियो। ठीक है बात, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, तो क्वेश्चन कहता है आपसे, दिशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज, है ना, यानी दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से एक मशीन खरीदी और उस मशीन का जो सेटल डाउन किया ना, मशीन को जो बैलेंस पे किया वो कैसे किया। पहला है बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10,000 आपने उसको इक्विटी शेयर प्रोवाइड करवाए, 10 रुपये का था वो, 10 रुपये का था एक, और उस पर प्रीमियम था बच्चों 10% का। ठीक है बात, अच्छा अगली बात करता है बाय इशूइंग 200
9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी आपने 200 डिबेंचर इशू किए, उस कंपनी को 100 का एक था, लेकिन आपने 10% के डिस्काउंट पर दिए। बाकी जो सेटलमेंट किया गया बचा हुआ बाय बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो एक बिल्स पेबल उन लोगों को दिया, है ना, एक महीने बाद जो पेबल हो सकता है, तो उस वो वाला बिल आपने दिया। तो 3 तरीके से आपने उस डील को खत्म किया। लेकिन यहाँ मशीन का प्राइस कितना था या कितने में मशीन एक्वायर करी गई, कितने में मशीन को परचेस करी गई, ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा। आगे कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड मेकिंग पेमेंट टू निशा लिमिटेड। हमें एंट्री करनी है, पहले एंट्री मशीन खरीदने की करनी है, फिर पेमेंट को किस तरीके से सेटल किया, 3 हिस्सों में पेमेंट को सेटल किया गया, उसकी हम लोग को एंट्री दिखानी है बच्चे। और ये क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है बात। तो इनके ऊपर आपने अच्छे से तैयारी करनी है बच्चे। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन देखो अल्टीमेट लेवल पे कहता है कि जो दिशा लिमिटेड है ना, दिशा जो लिमिटेड है, एक दिशा लिमिटेड करके कंपनी है, उस कंपनी ने निशा लिमिटेड से खरीदा है ना, उस कंपनी ने खरीदा है निशा लिमिटेड से। तो निशा लिमिटेड और दिशा लिमिटेड, यानी जो हमने एंट्री करनी है वो दिशा लिमिटेड की बुक में करनी है। तो जब आप एंट्री करने बैठे, जो फॉर्मेट आप तैयार करेंगे, उस फॉर्मेट के ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पे जनरल ऑफ, है ना, दिशा लिमिटेड, पर्टिकुलर्स रुपीज, सॉरी पहले आप डेट लिखें, डेट वाला कोई इशू है नहीं, पर डेट वाला कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, तो पूरा फॉर्मेट आप बनाएं एग्जाम में। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, फॉर्मेट और नरेशन के ऊपर अच्छे से काम करें। रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। मार्क्स अगर आपको पूरे पूरे लेने हैं ना, तो फिर आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत तरीके से होना चाहिए। चलें, तो क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन खरीदी दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से, ठीक है। मशीन कितने की खरीदी नहीं पता, लेकिन पेमेंट कैसे करी, पेमेंट पहली पेमेंट करी गई, इक्विटी शेयर दिए 10,000, वो दिए 10 + 10 में, ठीक है। वो दिए आपके 10 + 1 में, सॉरी नॉट 10 + 10, 10 + 1 में दिए, माने 10,000 रुपए तो था, 10,000 था आपका इक्विटी शेयर, और वो था 10 रुपए का, उस पर 1 रुपये प्रीमियम भी लिया, क्योंकि 10% प्रीमियम की बात कही है क्वेश्चन ने, तो 1 रुपये प्रीमियम का भी लिया होगा। बाकी 209% डिबेंचर इशू करे, वो 100 का था, लेकिन वो 10% के डिस्काउंट पर, यानी 90 के अल्टीमेट लेवल पर दिए हैं। और जो बाई बैलेंस है, बाकी जो बैलेंस आपका बचा, वो आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दिया, बिल्स पेबल जिसे हम कहते हैं, वो 50,000 का एक आपने बिल्स पेबल सामने वाले को दे दिया बच्चे, ठीक है बात। अब देखो मशीन कितने की रहेगी, एक बार हम मशीन की कॉस्ट पे ध्यान दें, है ना, ये थोड़ा वर्किंग नोट्स है, लेकिन मशीन की कॉस्ट कितनी रहेगी वो आप देखें। आप देखें कि 10,000 आपने इक्विटी शेयर दिए, कितने के दिए भाई, आपने कितने के दिए, आपने 10 + 1 यानी 11 रुपए के दिए, है ना। SPR का पैसा है वो ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी डील खत्म करने में ना आप पूरा पैसा उठाते हैं। कभी भी अगर आपको मशीन का कॉस्ट ना गिवन हो, तो आप पूरा पैसा लेंगे। ऐसा मत करना कि सिर्फ 10 लेंगे हम, क्योंकि 10 ही तो हमारे कैपिटल का पैसा है, ऐसा नहीं करते बच्चों। आपने उनसे 11 रुपए, सामने वाले से 11 रुपए लिए ना, जब शेयर उसको दिए 11 रुपए, आपके पास आपकी कंपनी में 11 रुपए तो आए हैं, तो आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेट लेवल पर देखें तो 11 कम 11 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1,10,000 रुपए तो आए बेटे इक्विटी शेयर के थ्रू। बात करें जो डिवेंचर है, वो 200 डिवेंचर आपने दिए, है ना। 200 डिवेंचर कितने के दिए बच्चों आपने, था वो 100 का, लेकिन आपने उसको 90 का दिया, तो 90 की ही आप बात करेंगे फिलहाल। तो 9 दूनी 18,000 बच्चे आपके ये आए। बाकी जो बैलेंस था वो आपने 50,000 फिर बैलेंस के थ्रू दिया है। आप देखें 1 10 और ये 50, 1 60 और 18, 1 78, ये जो मशीन थी ना बच्चों, वो 1,78 की रही होगी मशीन आपकी, 1,78,000 रुपये की रही होगी बच्चों। ये बहुत ध्यान देने योग्य पॉइंट था, यानी जो आपकी मशीन है वो लगभग 1,78,000 की रही थी। अब एंट्री कैसे करनी है वो देखें। पहली एंट्री हमारी अगर हम करें, पहली एंट्री के ऊपर अगर हम काम करना करें, तो देखें आपने सबसे पहले मशीन खरीदी होगी, सबसे पहले आपके पास मशीन आई होगी ना 1,78 की, तो मशीनरी की आप एंट्री करें। क्या हुआ, तो मशीन आएगी तो क्या करेंगे आप, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना, मशीनरी अकाउंट आप डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट आपने डेबिट किया विथ ₹1,78,000। पहली बात आई होप क्लियर भी होगी। किसने दी है मशीन, दिशा लिमिटेड ने मशीन खरीदी है निशा लिमिटेड से, तो कंपनी का नाम आएगा जिससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है, टू निशा लिमिटेड, टू निशा लिमिटेड, ठीक है। टू निशा लिमिटेड अकाउंट हमने क्रेडिट किया विथ द सेम अमाउंट विथ ₹1,78,000। अब बारी है बच्चों नरेशन की। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम निशा लिमिटेड, है ना, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम निशा लिमिटेड। अच्छा अब देखें बात, सेकंड बात आप करें। अब हम सेकंड बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखें इक्विटी शेयर आपने दिए 10,000, किसको, निशा लिमिटेड को, किसको दिए, निशा लिमिटेड को। अगर निशा लिमिटेड को दिए हैं तो रिसीवर कौन हुआ, निशा लिमिटेड हुई, तो आपने निशा लिमिटेड को डेबिट किया बच्चों, निशा लिमिटेड अकाउंट आपका डेबिट गया, है ना।
लेकिन गलती मत कर देना 178 से उसको डेबिट नहीं करना है। आप जितना अमाउंट अभी फिलहाल पे करने जा रहे हैं ना उतने से ही उसको डेबिट हम लोग करेंगे। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, निशा लिमिटेड वाली इस कहानी में हम क्या कर रहे हैं, इस कहानी में एक तो हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और हम बात कर रहे हैं अगली टू एसपीआर की, टू एसपीआर, ठीक है, टू एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पूरा पूरा आपको एग्जाम में लिखना है, क्रेडिट किया आपने, ठीक है बात। अच्छा 10,000 क्या थे, 10,000 आपके शेयर थे और वो था 10 रुपए का, तो जितने शेयर होंगे और जितना उसका फेस वैल्यू होगा, जितना उसका एक्चुअल प्राइस होगा वो तो शेयर कैपिटल के आगे आता है, यानी 10,000 इंटू 10 करें तो बच्चे 1,00,000 रुपए आपका यहाँ आएगा। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। 1,00,000 रुपए आपका यहाँ आएगा, 10,000 रुपए आप 10,000 शेयर पर आपने 1 रुपए प्रीमियम भी लिया, तो मतलब 10,000 इंटू 1 करें तो आपका होगा बच्चे 10,000। तो ये अल्टीमेट लेवल पर 1,10,000 की डील तो यहाँ खत्म होती है, ठीक है बात विद निशा लिमिटेड। तो यहाँ पर आप नरेशन आप लिखेंगे बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 10% प्रीमियम, ठीक है बात, ये आप नरेशन लिखने का बच्चे काम करेंगे। अच्छा थर्ड बात करते हैं, तो हमने पहला तो काम किया मशीनरी खरीदने का, ये दूसरा काम इक्विटी शेयर कर दिए, तीसरा काम हमने 200 डिबेंचर दिए 90 रुपए में, है ना। जब हमने 200 डिबेंचर 90 रुपए में दिए होंगे तो हमको 10 का लॉस भी हुआ है, और हमें पता है कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पर तो हमें जो लॉस होता है उस लॉस को हम डेबिट साइड दिखाते हैं विद द नेम ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, ठीक है बात। तो अगली बार जब हम डिबेंचर इशू करने जा रहे हैं तब भी आपका जो रिसीवर हुआ वो फिर आपका निशा लिमिटेड हुआ, तो हम निशा लिमिटेड को फिर डेबिट करेंगे, निशा, ठीक है, निशा लिमिटेड अकाउंट आपने फिर से डेबिट किया। आपको पता है कि लॉस हो रहा है डिबेंचर इशू करने पर, और लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है बच्चों, तो हम लिखेंगे लॉस, है ना, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है बात। इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी आपका डेबिट चला गया, और टू आपका चला गया बच्चे 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब बात रही अमाउंट की कि अमाउंट कितना डालेंगे भाई। देखो जो ये डिबेंचर थे वो 200 थे, वो था 100 रुपए का, तो जितने का डिबेंचर हो और जितने हों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा डिबेंचर अकाउंट के आगे लिखा करते हैं। तो 200 इंटू अगर हम करें ना बच्चे, 200 इंटू अगर हम 100 करें, ठीक है, तो इट विल बिकम 20,000। तो यहाँ पर तो हम लिखने वाले हैं बच्चे 20,000 रुपए, ये आपका हुआ 20,000 रुपए, ठीक है बात। अच्छा लॉस हमें कितना हो रहा है भाई, 200 डिबेंचर पर, जब हम 200 डिबेंचर इशू कर रहे हैं उन पर हम 10 रुपए का लॉस भी कमा रहे हैं, तो इंटू अगर हम 10 करें तो अल्टीमेट लेवल पर 2,000 का हमको नुकसान हुआ, 2,000 का बच्चे हमको नुकसान हुआ। अच्छा डील कितने की खत्म हुई, निशा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 200 जो डिबेंचर थे वो हमने उसको दिए हैं कितने में बच्चे, 90 में, तो 9 दूनी 18,000 रुपए, तो 18,000 आपका यहाँ पर आया था, ठीक है बात। डील आप खत्म करें 18,000 से, लेकिन उसको मालिक के सामने वाले को आपने 20 से बना दिया, बात आई होप क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग 209% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट 10% डिस्काउंट बच्चों, तो डिस्काउंट पर हमने इशू करवा दिया। चलिए अभी अगली बात करें, जो लास्ट हमारी जो एंट्री है फोर्थ वाली, है ना, हमने 3 काम कर लिए, मशीन खरीद ली, दूसरा काम इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए, 200 डिबेंचर भी उसको दे दिया, आखिरी काम हमारा है जो बैलेंस हमारा है 50,000 रुपये का, वो बिल्स पेबल के थ्रू हम लोगों ने उसको पे कर देना है बच्चों, ठीक है बात। चलिए चौथी बात हम लोग कर लें, हम लोग करेंगे निशा लिमिटेड अगेन डेबिट, है ना, निशा लिमिटेड अगेन आपकी डेबिट जाएगी, ठीक है, विथ ₹50,000। तो यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं कि हिसाब आपको लगाना है, साफ साफ दिया कि 50,000 रुपये दिए गए आखिरी वाले में, और इस तरीके से डील फाइनल कर दी गई टू बिल्स पेएबल, है ना, टू बिल्स पेएबल अकाउंट इसको कहते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट आप क्रेडिट कर दें विथ ₹50,000। अब आप एक बार देख लें, यहाँ 50, यहाँ 18 और यहाँ 110, तो अल्टीमेट लेवल पर ये हो रहा होगा 1,78,000 रुपये जो मशीन आपने खरीदी थी सामने वाले से, उतना ही बैलेंस आपका ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है बात। तो ये आखिरी एंट्री हमारी इस तरीके से सॉल्व हुई, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। लिखेंगे बीइंग बैलेंस पेमेंट मेड बाय एक्सेप्टिंग 1 मंथ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये नरेशन आप लिख दें इसमें, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत मजेदार क्वेश्चन था बच्चों, है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है ना। मुझे तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा, तब शायद जाकर 8-9 मिनट लगे हुए हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में आप सोचिए, ये 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन है, और 3 से 4 मिनट के भीतर आप 6 मार्क्स गेन कर रहे हैं बच्चों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल मिक्सअप वाला क्वेश्चन है। ये दिक्कत बड़ी खतरनाक है सीबीएसई के साथ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिक्सअप दे देगा आपको लगेगा कि कभी हमने इन पर चर्चा की ही नहीं है, जबकि टीचर्स ने आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा घूमे हुए आते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है,
बट ऐसा है नहीं। ठीक है बात, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते रहें और ये कुछ डिफरेंट टाइप जो वैरायटी के क्वेश्चंस हैं इनको आपने करने का पूरा पूरा प्रयास करना है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन देखें बेटा, कहता है कि क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक्स वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एडमिटेड करुणा सॉरी नॉट करुणा दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है बात, तो ये जेड को 1/5 के लिए कंपनी के अंदर एंटर करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है एडमिशन से। फिर मैं आपको कह दूं एडमिशन और रिटायरमेंट के दो ऑप्शन रहेंगे। तो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं है ना, जो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नई बैलेंस शीट जो कि बनाने को शायद नहीं आएगी, बट फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि कुछ सैंपल पेपर में अगर आई है तो हम लोग तैयारी कर ले रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करना है। आप ये बात आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन तैयार करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ एडमिशन तैयार करें, दोनों क्वेश्चन में अपना अपना माथा ना खपाएं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन करने के से आपका काम चल रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 1 अप्रैल 2013 वाज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट दी है, कैपिटल दी है, एक्स और वाई का कैपिटल हमें दे रखा है, जनरल रिजर्व हमको दे रखा है, डब्ल्यूसीआर हमको दे रखा है, क्रेडिटर हमको दे रखे हैं। आप सुने, जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं रहते हैं, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। तो ये जनरल रिजर्व पुराने वाले पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। डब्ल्यूसीआर के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रहते हैं, अगर बचा तो बटेगा, नहीं बचेगा तो नहीं बटेगा। क्रेडिटर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर प्रोविजन कर रखा है फॉर डाउटफुल डेट 12,000 और कैश आपको दिया है 1,30,000 रुपए। आगे बात करते हैं कि इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएट बाई 20%। मैंने कहा था कि जब भी कोई बंदा एडमिशन लेगा, किसी की डेथ होगी, कोई रिटायरमेंट लेगा, तो हमें जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं दोबारा रिवैल्यूड करनी पड़ती है। उस रिवैल्यूड करने के लिए हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जितनी भी उसमें वैल्यू, मतलब जहां भी आपको बेनिफिट होगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जहां आपको बेनिफिट होगा बाई साइड आप डालने का काम करेंगे, और जहां जहां आपको नुकसान होगा टू साइड आप डालने का काम करेंगे। होता कहाँ है फायदा, एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना, दोनों फायदे वाले केस हैं, बाई साइड रिकॉर्ड होते हैं, और एसेट्स का घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना, दोनों नुकसान वाले केस हैं तो टू साइड रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, बात करते हैं अगले, बात कही कि द वैल्यू ऑफ प्लांट बी इंक्रीज बाय 60%। ये भी यहाँ भी फायदा हुआ है। करुणा विल ब्रिंग 80,000 रुपए फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यानी वो गुडविल के लिए 80,000 रुपए लेकर आएगी। द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमाइंड एट रुपीज 60,000 रुपए। बैलेंस शीट में आप देखें दोबारा, वहां डब्ल्यूसीआर हमको दिया है 1,00,000 रुपए, 60,000 रुपए इसके रिगार्डिंग लाइबिलिटी अराइज हुई, तो बचा 40,000 रुपए। जो 40,000 रुपए बच जा रहा है वो एक्स और वाई के बिटवीन बट जाएगा इन दी ओल्ड रेशियो। बात करें फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करुणा विल ब्रिंग इन कैश एज कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। यानी जो भी नई फर्म की कैपिटल होगी ना, नई वाली जो नई फर्म की नई कैपिटल होगी, उसमें उसको 1/5 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जेड को फॉर बीइंग द पार्टनर, है ना। यानी यहां पर मामला ये हुआ कि आने वाला जो बंदा है वो पुराने वाले बंदे डिसाइड करेंगे कि ये कितनी कैपिटल लेकर आएगा। तो अल्टीमेट लेवल पर ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है बात। तो देखिए बच्चे, तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि जो लाइबिलिटीज हैं और जो एसेट्स हैं उनको रिकाउंट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल रहे हैं। रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग हमने दो ट्रीटमेंट पढ़े। एक तो इसने बात कहा था, इसने बात कही थी कि भाई दो चीजें देखो आपकी बढ़ रही थी। इसने बात कही थी कि जो बिल्डिंग है विल बी अप्रिशिएट बाय 20%। जो बिल्डिंग है ना बच्चे, जो आपकी बिल्डिंग आपको गिवन है, जो बिल्डिंग हमें गिवन थी, इट विल बी अप्रिशिएट बाय 20%। एक बात ये लिखी है, और एक बात इसने लिखी थी, है ना, एक बात लिखी कि जो बिल्डिंग है वो अप्रिशिएट होगी 20% से, और प्लांट इंक्रीज होगा, जो प्लांट है, जो प्लांट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी बाई 60,000 रुपये लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ठीक है। अगर बात करें तो ये 2,10,000 रुपये आपकी बिल्डिंग की वैल्यू दी है। हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएट बाय 20% और प्लांट, है ना, विल बी इंक्रीज बाई 60,000 रुपये लिखा है। तो यहाँ आपको ये पूरा का पूरा 60,000 रुपये ले लेना पड़ेगा। ये आपका पूरा का पूरा बेनिफिट हुआ। जहां बाई लिखा रहता है ना, वहां आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, जो पूरी वैल्यू है वो उठा लें आप। तो यहाँ लिखा है कि इट विल अप्रिशिएट बाई 60,000, यानी 60,000 रुपए से बढ़ रहा है। बात करें बिल्डिंग की, बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएट बाई 20%, तो हम यहाँ 20% निकालेंगे। तो 2,10 का अगर हम 20% निकालें बेटा, तो आता है आपका 42,000 रुपए। तो ये हमारा फायदा हुआ। प्लांट भी आपका बढ़ रहा है, ये भी आपका फायदा हुआ। नुकसान की बात कहीं क्वेश्चन ने कर नहीं रखी। आपको मैंने जब क्वेश्चन फ्लैश किया, आपने ध्यान दिया होगा, कहीं कोई नुकसान नहीं है, यानी कोई लाइबिलिटी कोई बढ़ नहीं रही है, और कोई ऐसी एसेट्स भी नहीं है जिस एसेट्स की वैल्यू कम हो रही हो, ऐसा नहीं है, तो नुकसान नहीं है। तो फायदे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड रिकॉर्ड करने का बच्चे काम करते हैं। तो हम लिखेंगे पहला हमारा फायदा बिल्डिंग ने दिया, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट, है ना, बाई बिल्डिंग अकाउंट हम लोगों ने किया विद रुपीज 42,000। कैसे निकला 42,000? वो निकला बच्चे आपका
2,10,000 का 20% मैंने निकाला, वो आपका आया 42,000 रुपए। क्लियर है बात करते हैं अगला प्लांट की। तो प्लांट के रिगार्डिंग क्या है, तो बाई प्लांट अकाउंट है ना, बाई प्लांट अकाउंट। तो भाई यहाँ कहा है कि 60,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, तो पूरा का पूरा 60,000 आप लोग रिकॉर्ड करने का काम करेंगे बच्चे। ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर ये हो गया आपका 1,02,000 रुपए। अब ये 1,02,000 हुआ, यहाँ भी आप 1,02,000 रुपए लिखने वाले हैं बच्चे, 1,02,000। लेकिन ये यहाँ नुकसान की बात कुछ करी नहीं है, तो 1,02,000 पूरा का पूरा बेनिफिट हुआ। ये जो 1,02,000 का बेनिफिट हुआ बच्चों, ये जो पुराने वाले पार्टनर हैं एक्स और वाई है ना, जो पुराने पार्टनर हैं एक्स और वाई, इन लोगों को मिल जाएगा। जो पुराने पार्टनर हैं आपके एक्स और वाई, इन लोगों को हम लोग ये 1,02,000 रुपये बांट देंगे। अच्छा, एक्स की बात करें तो एक्स का कितना शेयर होगा, तो 1,02,000 में एक्स का शेयर होगा बच्चों 3/5 का। ठीक है, इनका 3:2 करके था रेशियो का हिसाब किताब, तो 3:5 इसका होगा। और वाई की अगर बात करें तो इस वाई का 1,02,000 में बच्चों 2/5 का हिस्सा रहेगा। ठीक है बात, हम देख लें एक बार कितना ही आ रहा है। ये आपका आ रहा है 61,200, यानी 1,02,000 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों 3/5 से, है ना। तो ये आ रहा है 61,201 का और 40,801 का। तो 61,200 और 40,801 का। तो ये अल्टीमेट लेवल पर आपका बन रहा है हिस्सा इनका, एक्स का 61,200 और वाई का 40,800। तो हम यहाँ लिखें एक बात, टू प्रॉफिट है ना, हम यहाँ लिखें टू प्रॉफिट ट्रांसफर है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, लाइकवाइज वाइज कैपिटल अकाउंट है ना। कितना बैलेंस है भाई, 61,200 40,800, तो लिखें 61,800 और यहाँ लिखें 40,200 बच्चों। तो ये अल्टीमेट लेवल पर होगा 1,02,000 रुपए। ठीक है बात। तो ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। रिवॉल्यूशन अकाउंट बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं इतना खतरनाक, महाभारत तो कुछ थी नहीं। तो ये इस तरीके से बेटे बनाया जाएगा। ठीक है बात, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है बात। तो एक साथ बन सकते थे, लेकिन थोड़ा जगह का इशू मेरा हो जाता है, तो अदरवाइज ये पूरे एक साथ आपको दिखाई देता है, मुझे फिलहाल रफ करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है बात। बस रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट है 61,800 और 40,200, ये बात याद रखें, क्योंकि ये बैलेंस कैपिटल में ऐड होता है या फिर कैपिटल में मैं कहूँ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको याद रखें कि कितना होगा। ठीक है बात। चलिए कैपिटल अकाउंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलिए बेटे, तो हम बात कर लेते हैं अपनी अगली कड़ी के ऊपर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने बनाया, बाई बैलेंस बीडी लिखा। एक्स का 480 हमको पुरानी वाली बैलेंस शीट में गिवन था, उसको हम बैलेंस बीडी कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, तो 480 ये लिखा। वाई का लिखा 2,10,000 रुपए। जेड कितना लेकर आएगा ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरा एक्स वाई का बैलेंस शीट ना निकाल दें, है ना, क्योंकि यहाँ पर वो कितना लेकर आएगा ये डिसाइड करने के लिए हमको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगी कैसे, यहाँ पर कहा है कि आने वाला बंदा पुराने वालों के हिसाब से लेकर आएगा, है ना। तो पुराने वाले हो गए एक्स वाई, तो इनका पहले पूरा बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। उस सीडी का तामझाम करके टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकलता है, वो अभी आपको आगे बताया जाएगा किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये होगी बात। भाई प्रॉफिट एंड रिवॉल्यूशन हम देखा था कि रिवॉल्यूशन में 61,200 का एक को फायदा हुआ था और वाई को 40,800 का फायदा हुआ था। जेड का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन या हिस्सा नहीं रहता। चले आगे हम बात करें, तो ये था अल्टीमेट मामला। एक हमारे पास देखें पुरानी वाली बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व था, मैंने आपको बताया था कि ये बटेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट बटेगा एक्स और वाई में 3/5 और 2/5 के हिस्से में, क्योंकि इनका जो रेशियो है बेटे वो 3 और 2 है, इनका जो रेशियो है ना वो 3 और 2 है। तो इन जनरल रिजर्व को हम 3:2 में बांटने का काम करेंगे एक बात। उसके बाद हमने देखा था कि WCR हमारे पास देखें 1 लाख पुरानी वाली बैलेंस शीट में गिवन था, मैं आपको हल्का सा फ्लैश करवा देता हूँ कि WCR हमारे पास लाइबिलिटी साइड गिवन है 1 लाख रुपए। ठीक है बात। इसके अगेंस्ट क्लेम हुआ था, एडजस्टमेंट में कहा था कि क्लेम हुआ था 60,000 रुपए का, तो 60,000 क्लेम हो गया तो ठीक हो गया, बचाना 40,000 रुपए। तो ये 40,000 रुपए भी इनको मिलेगा WCR के फॉर्म में, इन लोगों को 40,000 रुपए मिलने वाला है, किसे, एक्स और वाई को। ठीक है बात। तो यानी ये भी मिल रहा है, तो हम लिखें यहाँ पर बाय WCR अकाउंट बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, है ना, ये भी इनको मिलने वाला है। ठीक है बात। जितनी भी चीजें इनको मिल रही हैं वो आप देखें। बाकी जो जेड गुडविल लेकर आएगा उसमें भी एक्स और वाई को मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखें वो 1/5 के लिए आ रहा है और 80,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है। क्वेश्चन में कहा था कि वो 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है और 80,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है। अब इस 1/5 में एक्स या वाई कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर ऐसा है तो जो इनका जो रेशियो है ना ओल्ड वाला 3:2, इट विल बी कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे। अगर यही सैक्रिफाइस रेशियो माना जाता है तो इन दोनों को गुडविल मिल रही है। ठीक है बात। तो वो देखें कैसे मिल रहा है इन लोगों को, है ना, हम लिखेंगे बाई,
है ना, जो बंदा आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लोग लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग लिख देंगे, तो एक्स और वाई को गुडविल भी बच्चों मिलने वाली है, ठीक है बात। तो ये अल्टीमेट लेवल पर एक तो बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, जर्नलिज्म इनको मिल रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रही है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिल रहा है, इतनी चीजें मिल रही हैं और कटने की बात कहीं नहीं है, क्योंकि कोई ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा पैसा कटने की बात कहीं पर नहीं हुई, तो इतनी चीजें इनको मिल रही हैं बच्चों। अब रखते हैं बात जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में है, तो जो जनरल रिजर्व हमारे पास है बच्चों वो हमारे पास है 60,000 रुपए, हमारे पास जनरल रिजर्व है बच्चों 60,000 रुपए, ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो 60,000 रुपए रिजर्व हमारे पास है, वो 3:2 में बढ़ जाएगा और यहाँ 5 है ना, तो 5 एकम 5 और यहाँ बचा तो 5 दूनी 10, तो 36,000 रुपए एक को और 24,000 रुपए दूसरे को, ठीक है, एक को 36,000 रुपए और एक को 24,000 रुपए, तो लिखे हम जनरल रिजर्व 36,000 रुपए इस बंदे को मिला और दूसरे को मिल गया बच्चों 24,000 रुपए, क्लियर हो गई बात। अच्छा, WCR की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि 40,000 बच रहा है, तो 40,000 की अगर हम बात करें तो 40,000 अगेन बचेगा 3:2/5 में, 5/8 तो 8×3 = 24 एक को मिलेगा और 8×2 = 16 बच्चे एक को मिलेगा, है ना, इतनी बात आई होप क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24,000 रुपए और यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 16,000 रुपए, ठीक है बात, ये बात भी आई थिंक क्लियर हो गई है ना। तो थोड़ा दिखने में आपको शायद आज इशू हो क्योंकि ये मार्कर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो बट मैं बोल के करवा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। अच्छा, बात रही प्रीमियम फॉर गुडविल की, अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल इन लोगों को किस तरीके से मिल रही है वो एक बार हम समझने का प्रयास कर लें बच्चों, ठीक है। तो गुडविल के रिगार्डिंग कहा था कि ये बंदा जो आने वाला बंदा है, यानी जो जेड है, वो 80,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था 80,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है, और इस 80,000 के लिए वो हकदार है 1/5 का, यानी 1/5 शेयर उसको मिल रहा है। कौन दे रहा है? एक्स के वाई, ऐसा नहीं गिवन है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कोई बात गिवन नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि जो बचा हुआ रेशियो, यानी जो रेशियो है पुराना 3:2, इट विल बी कंसिडर्ड एज गेनिंग रेशियो ऑल्सो। तो हम कहें एक्स को कितना मिलेगा, हम कहें एक्स को कितना मिलेगा, तो भाई 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 3:2 है ना, बटे 5, ये एक्स और वाई का हिस्सा हम लोग एक साथ निकाल रहे हैं कि एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा। तो बात करें 5 एकम 5 बचा आपका 3, 5 छक्के 30, तो 16,000 रुपये, 16×3 = 39, यानी एक्स को मिल रहा है 39,000 रुपये, 16×2 = 32 और वाई को मिल रहा है 32,000 रुपये, ठीक है, एज अ गुडविल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 39,000 इसको मिल रहा है बच्चों और 32,000 बच्चों इसको मिल रहा है, ठीक है बात। जोड़ दें आप, इनका बैलेंस आप जोड़ दें, है ना। एक एंट्री हमको आखिरी करनी है, जो जेड है उसके रिगार्डिंग, वो कैश लेकर आएगा, कितनी लेकर आएगा वो हम एक बात कर लेंगे बाई कैश अकाउंट, ठीक है बात। तो वो हम लोग कर लेंगे, इनका तो डैश रहेगा लेकिन ये लेकर आएगा, यहाँ पर इसको आप ऐड कर दें, ठीक है बात। ये कैश आप ये लेकर आएगा, हमें अभी हमने कैश लेकर आया, कैसे हिसाब लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है भाई कि जो z है ये x और y के हिसाब से कैपिटल लेकर आने वाला है। कितनी लेकर आएगा वो हम डिसाइड करेंगे, फिलहाल की कहानी में ऐसा डिसाइड करने वाला मामला है नहीं, वो डिसाइड हम लोग करेंगे कितना लेकर आएगा, ठीक है बात। चलें एक बार इन्हें ऐड कर लें आप, 4,80,000, 61,200, 36,000, 39,000 और 24,000, ये बन रहा है आपका 6,49,200, ठीक है बात। ये बन रहा है आपका 6,49,200, ये आपका क्लोज हुआ। उसके बाद दूसरे वाले की बात करें, बन रहा है 3,22,800, 3,22,800, ये आपका 3,22,800 बन रहा है, ठीक है बात। यही इनका बैलेंस शीट भी रहेगा, कोई कटने की कोई बात नहीं गई है, कहीं क्वेश्चन कटने की बात कर नहीं रहा था। तो बैलेंस शीट की बात करें तो 6,49,200 एक का, अगले का 3,22,800 है ना, 3,22,800। तो बैलेंस शीट हमने क्यों निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो आने वाला बंदा है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, ये पुराने वाले बंदों के हिसाब की कैपिटल जितनी भी पुराने वाले बंदों की रहेगी ना, उसी के हिसाब से आने वाले का हिसाब हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, इस केस में ये एडजस्टमेंट है एडमिशन के रिगार्डिंग, कैसे कैपिटल निकलती है वो आप देखें। पहले तो आप देखें रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहा इनके पास रिमेनिंग कितना प्रॉफिट है वो आप देखें एक बार, है ना। रिमेनिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो देखें आप, इनके पास एक प्रॉफिट होगा, मान ऐसा करते हैं ना, एक लेट द प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, तो 1 में से इन्होंने 1/5 दे दिया, तो बचा आपका 4/5, यानी जब आपके पास अब रेशियो बचा ना बेटे, वो बचा 4/5। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जब पुराने वालों के बेस में निकाली जाती है, वो देखें टोटल कैपिटल है ना ऑफ द फर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, पुराने वालों के बेस पर, यानी पुराने वाले बंदों के बेस के हिसाब से आने वाले बंदे की कैपिटल को हम डिसाइड कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, आप क्या करेंगे, जो भी बैलेंस शीट पुराने वालों को आया, वो आया 6,49,200
प्लस हम लोग कर लेंगे 3,22,800, ठीक है। ये आपका ये 6,49,200 और 3,22,800, ये आपका बनता है अल्टीमेट लेवल पर बच्चों। ये आपका ऐड करके आ रहा है, ठीक है, 9,72,200, ठीक है, 9,72,200, ठीक है बात। 9,72,000, ठीक है, नहीं सॉरी 200 नहीं आ रहा, 9,72,000 रुपये आ रहा है। तो 9,72,000 रुपये आपका ये आया इन दोनों की कैपिटल को जोड़कर। अब इस 9,72,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका रेशियो बचा था ना आपका 1 से 1/5 आपने दे दिया सामने वाले को, बचा आपका 4/5, उस 4/5 का रेसिप्रोकल करें, यानी 5/4 आप करेंगे। तो ये लोग ये अल्टीमेट निकल रहा है आपका 12,10,000 रुपए, ठीक है। ये आपका निकल रहा था 12 लाख, सॉरी 10 नहीं 15,000 रुपए। ये आपका निकल रहा है 12,15,000 रुपए। ये आपका निकल रहा है 12,15,000 रुपए। अब वो बंदा कितना लेकर आएगा, 12,15,000 इंटू 1/5 आप कर देंगे तो निकल आएगा उसका। तो 12,15,000 इंटू 1/5 अगर आप करें तो आता है 2,43,000। तो ये आ रहा है 2,43,000। तो इस बंदे को 2,43,000 रुपए लेके आने हैं। इसका बैलेंस शीट भी वही आया 2,43,000, ठीक है। या बैटरी यही रिपीट आपके एडिशन यहाँ रिपीट हो जाएंगे, है ना। यहाँ भी आप 2,43,000 कर लें और यहाँ जितना जितना यहाँ पर आया वही आपका यहाँ बैलेंस यहाँ पर भी बन जाएंगे, ठीक है बात। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखें कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। जब पुराने वाले बंदों के हिसाब से नया वाला बंदा कैपिटल लेके आता है तो किस तरीके से हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं या कैपिटल किस तरीके से फॉर्म की कैलकुलेट करते हैं, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ बच्चों, ठीक है बात। चलिए ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें और बैलेंस शीट की पीडीएफ में आपको शो कर दे रहा हूँ, वो आप एक बार देख लें कैसे हम लोगों ने करनी है। अच्छा, अब देखें बैलेंस शीट आपको फ्लैश हो गई है, तो बैलेंस शीट को एक बार हम समझने का प्रयास करें। पहले हम समझते हैं एसेट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट मैंने लिखा हुआ है, वो आप देखें एक बारी। देखें बच्चों, तो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड लिखा है 4,53,000 रुपए। अभी 4,53,000 रुपए कहां से आया, ये बड़ा समझने वाला मुद्दा हुआ, ठीक है बात। तो हमारे पास देखें पुराना जो कैश था ना, जो पुरानी वाली बैलेंस शीट, उसमें कैश था 1,30,000। इस 1,30,000 में 2,43,000 रुपए जो ये कैश लेकर आएगा ना एज अ कैपिटल, वो ऐड हुआ, और 80,000 रुपए जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो ऐड हुआ। तो 1,30,000 प्लस 2,43 यानी 2,43,000 प्लस 80,000, इन तीनों को ऐड करके बना है ये बच्चे 4,53,000, ठीक बात। आई होप बात समझ में आई होगी। डेटर पहले 1,32 के थे, उनके रिगार्डिंग प्रोविजन 12,000 था, अभी भी वैसा ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आपका पहले भी 2,10 था और आज भी 2,10 है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं। फिर बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग कहा था क्वेश्चन ने कि ये एप्रिशिएट होगी 20% से। 20% इसका आया था 42,000 रुपए, इसका आया था 20% 42,000 रुपए, है ना। तो 2,10,000 में अगर आप 42,000 रुपए ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 2,52,000 यानी 2,52,000 रुपए, ठीक बात करते हैं प्लांट के रिगार्डिंग। प्लांट हमारे पास था 2,70,000 पुरानी वाली बैलेंस शीट में। यहां पर कहा था कि प्लांट विल बी इंक्रीज बाई 60,000 लिखा था, यानी मैंने कहा था कि 60,000 रुपए से आपका प्लांट बढ़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप 60,000 इसमें प्लस कर दें, ठीक है। तो 60,000 प्लस करने के बाद ये बना है आपका 3,30,000, ठीक बात। अच्छा, उधर जाए हम लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर आपके 90,000 एज इट इज पुरानी वाली बैलेंस शीट में 90 थे, आज भी 90 है। कैपिटल जो है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नाम चेंज है, कल्पना, कनिका और करुणा है ना, बट आप इसको XYZ कंसिडर करें, ठीक है बात। थोड़ा क्वेश्चन में लिखते वक्त थोड़ा हेर फेर किया गया था, यहाँ पर बैलेंस शीट में कल्पना, कनिका और करुणा आ गया, लेकिन आप इसको XYZ माने तो एक्स की 6,49,200, कनिका की जगह पर वाई ले लें 3,32,800 एंड करुणा मतलब Z 2,43,000, ठीक है बात। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ये कहां से आया 60,000 रुपए। एडजस्टमेंट की अगर हम रिगार्डिंग बात करें तो हमारे पास पहली वाली बैलेंस शीट में WCR था 1,00,000 रुपए। उस 1,00,000 में 60,000 की लाइबिलिटी हमने रखी थी अपने पास और बाकी 60,000 रुपए उनको बांट दिया था। तो ये जो 60,000 रुपए लाइबिलिटी अराइज हुई WCR के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पर दिखाने का काम करते हैं बच्चों। तो WCR हमने ये दिखा दिया 60,000 रुपए, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर भी होगी। बैलेंस शीट नहीं आएगी जहां तक है, उम्मीद जैसी है नहीं आएगी, क्योंकि सैंपल में नहीं आया था तो वहां आने के चांस बहुत कम हुए, बट फिर भी अगर आगे मैं आपको फ्लैश करवा के समझाने का पूरा प्रयास कर दे रहा हूँ। एक बार आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, तो रिकनेक्ट करें। अदरवाइज बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, वैल्यू जितनी भी वैल्यू बढ़ गई है घट गई है उनको रिप्रेजेंट करना है, दोबारा रिवैल्यूट करके नई वाली बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर देना होता है, तो बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है बात। तो आप ऐसे ही बने रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बात। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।